वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीप द्विवेदी। पिछले वीडियो में हमने जो है चर्चा की थी कि जैसे स्टोन एज के बारे में मैं बता रहा था और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम बात करते हैं। जनरली आप लोग देखते होंगे कि आप कहीं भी आप देखिए, किसी भी वीडियो पर देखिए, तो जनरली लोग बताते हैं कि क्या है, कैसे है। मैं आपको बताता हूँ क्यों है। ठीक है। तो अब जैसे जो सिनेरियो जो बढ़ रहा है प्राचीन काल का जो है, तो उस प्राचीन काल के सिनेरियो में आप देखेंगे कि सबसे पहले मानव जीवन की शुरुआत होती है, जिसको हम पाषाण काल के नाम से जानते थे, जिसको हम स्टोन एज कहते थे। उसके बाद, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक कैसी सभ्यता थी, तो पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता के तौर पे इसको देखा जाता है। मतलब मानव एक बिल्कुल रहने के लिए एकदम शुरू कर रहा है। ठीक है। तो वहां से जो चीजें शुरू हो रही थी, उसके बाद धीरे धीरे जो है, आप अपने गांव में देखिए कि आज से 20 साल पहले जो सुविधाएं थी और आज आपके गांव में क्या सुविधाएं हुई। तो ये धीरे धीरे एक सिनेरियो बढ़ते हुए क्रम में चलता है। तो उसी तरीके से जब पाषाण काल समाप्त हुआ, तो पाषाण काल के होने के बाद एक ताम्र पाषाण युग की शुरुआत होती है, जिसको हम एक प्रकार से कस्बाई सभ्यता कहते हैं, जिसको टाउनशिप एरिया भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। ये कंप्लीट एक सिटी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो सभ्यताओं के बढ़ते हुए क्रम को हम जब बात करते हैं, तो उसमें ये बढ़ती हुई चीजें आपको दिखाई देंगी। और उसके बाद जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, उसके तहत आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से एक शहर का जो है, इसने जो है रूप धारण कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि आपने पढ़ाई होगा अपने सिलेबस में कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। अलग अलग आपके वैज्ञानिक हैं, अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, यहां से कहानी और आगे बढ़ती है, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।